शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज करि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राम राम। श्री रामचरितमानस की क्रमबद्ध श्रृंखला में सुंदरकांड के दोहे 45 तक हमने अध्ययन किया है, कथा श्रवण किया है। आगे के 5 दोहों में जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए हुए विभीषण के शरणागति का प्रसंग है और शरणागति की जो मुख्य सिद्धांत हैं उनका बड़ी सरलता से यहाँ पे श्री रामचंद्र जी और विभीषण के संवाद के माध्यम से हम उसको समझेंगे। विभीषण जी आने के बाद में रामचंद्र जी को कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन भवभीर। मैं तो आपको देखा नहीं था पहले, परंतु हनुमान जी की कृपा से आपके सुयश को सुना था कि आप पतितों को आश्रय देते हैं जिनको कोई नहीं पूछता। आप अनाथों के नाथ हैं। संसार में वही लोग सम्माननीय या मान पाते हैं जिनके पास गुण होते हैं, परंतु आप बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अपना लेते हो यदि वो आपके सम्मुख आता है। तो आपके इन्हीं यशों को मैंने सुना था। सुनना अलग और सुनकर मैंने विश्वास किया था, ये अलग। सुनते तो सभी, परंतु उन्होंने विश्वास किया था कि आपका यश ऐसा है और आप भव संसार का ही भय नहीं, भव के भय को भी नष्ट करने वाले हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। त्राहि त्राहि आरति हरण। भव सागर से मुझे तारिए, मुझे अपनाइए और रावण के भय से भी मुझे मुक्त कर दीजिए। त्राहि त्राहि आरति हरण, क्योंकि आप आर्त हरण करने वाले हो। श्रवण सुजस रघुवीर, हर शरण सुखद रघुवीर। आपकी शरण में आना सुखमय है। संसार में भी जीव शरण में ही रहता है, संसार के या संसारियों के, लेकिन वहां पर सुखद नहीं होता। जो जिसकी शरण में होता है अधिकतर वो उसको उपयोग करता है और उपयोग करके स्वयं उससे कुछ पाना चाहता है। परंतु भगवान की शरणागति, भगवान जीव का उपयोग नहीं करते हैं, स्वयं को उसको दे देते हैं। ये संसार की शरणागति और भगवान की शरणागति में भेद है। शरणागति तो हमें करनी ही होगी, बिना शरणागति के कुछ नहीं होता। संसार में भी हम जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रूप में है, कई बार परिवार में ही व्यक्ति शरणागत होता है स्वार्थ के कारण, भोग के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, या परिवार के बाहर समाज में शरणागत होता है कुछ पाने के लिए। परंतु भगवान के पास भी शरणागति के लिए जब जाते हैं तो कुछ नहीं पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। और वहां पर भगवान स्वयं को दे देते हैं, जो शाश्वत हैं, अनादि हैं, अज हैं। वे प्रभु स्वयं को दे देते हैं, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। जब विभीषण ने इस प्रकार भगवान के सम्मुख हाथ उठाकर कहा कि त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, मैं आपकी शरण में आया हूं, तब देखिए भगवान की प्रतिक्रिया क्या है। करत दंडवत अस कहि करत
दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरख विशेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। विभीषण हाथ उठाकर भगवान से कहे और उसके बाद दंडवत कर लिए। दंडवत विशेष रूप से अष्ट अंगों से होता है। हमारे पैर से, घुटनों से, कटी के भाग से, हृदय से, हमारे नेत्रों से, हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे हाथ से, ये आठों अंग भूमि को स्पर्श करते हैं। मन और वचन कैसे करेंगे? मन अर्थात विनम्र हो जाएगा और वचन में भगवान को कहेंगे कि मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार आठों अंगों से दंडवत करना होता है, साष्टांग जिसको कहा जाता है। परंतु मर्यादा में माताओं बहनों के लिए अष्टांग प्रणाम नहीं, उन्हें झुककर प्रणाम करना ही दंडवत प्रणाम होता है उनका। तो यहां पर जब भगवान ने देखा कि दंडवत कर रहे हैं, भगवान तुरंत उठे, विलंब नहीं किए कि मैं भगवान हूं और ये रावण का भाई है। भगवान उठ गए, अपने स्थान से फटिक शिला पर बैठे थे, उठ करके दौड़े और बड़ी प्रसन्नता से दौड़े। भगवान को प्रसन्नता हुई कि रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से मुक्त होकर के मेरी शरण में आया है, इसलिए भगवान को प्रसन्नता हुई। आज मैं इसके सभी दुखों को दूर कर दूंगा, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। अब ये संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाएगा। जन्म जन्म तक जो कष्ट सहने की इसकी अब जो लिखे थे इसके भाग्य में, प्रारब्ध में, अब वो नष्ट हो जाएगा। अब से इसके जीवन में दुख नहीं होगा, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। जब भी कोई जीव भगवान की शरण में जाता है तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता होती है इसीलिए उसके सभी दुर्गुणों को भगवान भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। और दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। दीन वचन यही भगवान को प्रसन्न करता है। यहाँ विभीषण ने जो जो चीजें की वही भगवान को प्रसन्नता देती है। दीन वचन भगवान को अच्छा लगता है, कर्कश वचन भगवान को कभी नहीं अच्छा लगता, भगवान से भी और संसार में भी। दंडवत विनम्रता का ही प्रतीक है, भगवान को अच्छा लगता है। त्राहि त्राहि अर्थात भगवान के गुण को गाना, उनको ही अपना मानना, ये भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए भगवान की भुजाएं ऐसी नहीं कि बस छोटी सी हैं, वे तो सर्वत्र विद्यमान है। सर्वतः पाणिपादश्च, उनके हाथ पैर तो सर्वत्र विद्यमान है। इस संसार में, त्रिभुवन में कौन सा स्थान है जहां प्रभु नहीं है? इसलिए भुज विशाल। ऐसा नहीं कि भगवान हमको हम नहीं देख पा रहे हैं, हम उनकी शरण में जाएंगे तो भगवान हमें नहीं उठाएंगे। भगवान उठाकर अपने हृदय में बसाते हैं। इसे यहाँ पे हृदय से लगा लिए कि तुम तो मेरे अपने हो। और उसके बाद अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। ढिग अपने पास में बैठाए, लक्ष्मण जी को भी कहे कि इनको भेंट लो। जब भगवान की शरणागत कोई जाता है तो भगवान के संग जितने होते हैं सभी उसको हृदय से लगाते हैं, सब लोग उसे अपनाते हैं, क्योंकि एक बार भगवान ने अपना लिया तो फिर सभी लोग अपना लेते हैं। उसके बाद भगवान अब बोल रहे हैं, भगत भयहारी, अर्थात विभीषण को भगवान ने भक्त माना है, उनके भय को दूर कर दिया है और इसलिए उनसे अब आगे कहते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, भगवान की इन वाणी को समझना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। पहला ही शब्द कहते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा,
कुशल कुठाहर वास तुम्हारा। सोचिए, ये तो लंकेश का भाई है, रावण का भाई, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम लंकेश हो। विभीषण भी सोचने लगे कि कहीं मेरे पीछे पीछे रावण भी तो नहीं आया, मैं तो अकेले आया था। उन्होंने मन में सोचा कि वहां से चलते समय मैंने इच्छा तो की थी कि आज अगर मेरा राज्य होता तो मेरा भाई मुझे लात से मारकर इस प्रकार नहीं निकालता। वो ये नहीं कहता कि जियसी सदा 60 मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो भावा। विभीषण को दो दुख हुआ था कि रावण ने इतनी बात कह दी, मुझे लात मारा और कहा कि जियसी सदा 60 मोर जियावा, मेरे कारण तू खाता पीता और जी रहा है। और रामचंद्र जी को रिपु कहा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो भावा। यदि मेरा राज्य होता तो मेरे प्रभु को न तो शत्रु कहता मेरे सामने और न तो मुझे इस प्रकार ऐसी बातें कहता। इसलिए विभीषण के मन में एक प्रकार से बहुत क्षोभ था, भीतर दुख था। यदि मेरा राज्य होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। भगवान उसी बात को लेकर इनको कह रहे हैं कि तुम राजा बन चुके हो, इसलिए कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल। सहित परिवार कुशल तो हो, ऐसा भगवान पूछ रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कुशल हो कि कुठाहर वास तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा जो स्थान रहने का है वो कुठाहर है, बहुत बुरा स्थान है। इसलिए तुम्हारे परिवार सहित सभी लोग कुशल पूर्वक वहां रह पा रहे हैं, क्योंकि आसपास तो सभी लोग हैं। और ये बात विभीषण जी हनुमान जी से कहे थे कि जिमि दसनन मह जीव विचारी, कि जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है, मैं तो वैसे ही इन दुष्टों के साथ रहता हूं। तो भगवान सारी बातें जाने हैं, वैसे तो अंतर्यामी है, परंतु हनुमान जी को जो कुछ कहे थे कोई चीज छिपी नहीं है। इसलिए भगवान कुशल परिवार सहित पूछते हैं। कोई एक भी व्यक्ति भगवान के शरण में चले जाए तो उसकी कई पीढ़ियां आगे और पीछे की सब तर जाते हैं, क्योंकि भगवान सबको स्मरण करते हैं। इसलिए केवल विभीषण को नहीं पूछ रहे हैं, कहु लंकेश, तुम तो लंकेश बन गए, लेकिन कुशल तुम्हारे परिवार सहित परिवारा कुशल, परिवार सहित कुशल तो है, इस प्रकार पूछते हैं। कह रहे हैं कि कुठाहर वास, स्थान क्यों बुरा है तुम्हारा, क्योंकि खल मंडली बसों दिन राती, सखा धर्म निभाई कई भांति। खलों के बीच में तुम रहते हो, और कुछ समय के लिए नहीं, जैसे कई बार हमें भी खलों के बीच अधिकतर रहना पड़ता है, लेकिन सदैव ऐसा हो ऐसा नहीं रहता। कुछ समय कुसंग में रह लिए, परंतु अवसर मिल जाता है कि हम उनसे दूर हो जाएं। परंतु विभीषण के लिए ऐसा नहीं है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई के भांति। एक तो लंकेश, अब भगवान ने इनको मित्र मान लिया अपना, यहाँ पे संबंध बना लिया, क्योंकि तुम अगर लंकेश हो गए, राजा हो गए, तो राजा मैं भी हूं, इसलिए हमारी आपकी मित्रता भी है। इस प्रकार भगवान पूछते हैं कि खल मंडली में बसने वाले लोगों का कभी भी धर्म का निर्वहन नहीं हो सकता। इसलिए हम भी यदि खलों के संग निवास करते हो तो हम धर्म का पालन कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। हमारा आचरण अधर्म में ही होगा खलों के साथ में रह करके, और अभी दिन रात रहें तो बात अलग ही है। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। परंतु मैं जानता हूं तुम्हारी सभी रीति, क्योंकि तुम बड़े दृढ़ हो। हनुमान जी ने मुझे बताया है कि लंका में रहते हुए भी आपने आयुध को मेरे अपने यहां लगा रखा है, तुलसी के वृंद लगा रखे हैं, भगवान के नाम को तुम जपते हो, इसलिए तुम्हारा नियम बड़ा पक्का है। अनीति के मार्ग पर तुम कभी नहीं चलते, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम्हारा धर्म का निर्वहन निश्चित रूप से होता होगा। आगे भगवान कहते हैं बरु बलवास, ये चौपाई बड़ी सुंदर है। बरु बलवास नरक करता, बरु बलवास
दुष्ट संग जनि देहि विधाता। सोचिए, जबकि होता उल्टा है। आदमी सदैव दुष्टों के संग में रहता है और उसको लगता है कि मैं नरक से बच जाऊंगा। भगवान उल्टा कह रहे हैं कि नरक में चले जाओ अच्छा है, परंतु दुष्टों के संग में मत रहो, क्योंकि नरक में कोई जीव तब जाता है जब वो पाप आचरण करता है। पापाचारी व्यक्ति नरक में जाकर के अपने किए हुए पाप के फल को नष्ट कर लेता है, फिर उसका जीवन आगे अच्छा हो जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति दुष्टों के संग में है तो दिन रात वो पाप ही करता है, पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों तक उसको आगे नरक में ही रहना होगा। इसलिए यदि चुनना हो कि दुष्टों का संग और नरक, तो अच्छा यही होगा कि नरक में जाकर के अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित व्यक्ति कर ले, पापों को भोग करके मुक्त हो जाए, न कि दुष्टों के संग रह करके पापों का पहाड़ प्रतिदिन बनाता रहे। ऐसी वाणी भगवान की है। भगवान ऐसा कहते हैं, जो भगवान कहें उसी चीज को अपना सिद्धांत और नीति मान लेना चाहिए। इसलिए कुसंग से हम बहुत सावधान रहें। कुसंग विविध प्रकार से आ सकता है। कुसंग ऐसा नहीं कि जो लोग अच्छे नहीं हैं दिखने में, ऐसा तो नहीं है, वो कुसंगी है। जिनका आचरण खराब है वे कुसंग होता है। अब आचरण खराब किसका हो सकता है? आचरण खराब किसी का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमारे अपने भी हो सकते हैं। पता कैसे चलेगा कि हमारे अपने कुसंगी हैं? अपनों से मिलकर सत्संग बंद हो जाए, अपनों के साथ सत्संग न हो सके, अर्थात वो कुसंग है। बड़ी सरल पहचान है। इसलिए हमारे अपने ऐसे हों कि हम कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, उनके साथ भगवत चर्चा कर सकें, सज्जनता का व्यवहार उनके संग कर सकें। अगर मिलते ही धन, संसार, वैभव, ईर्ष्या, द्वेष, तू मैं, अगर यही आचरण है, अर्थात वे भी कुसंगी हैं, उनसे भी प्रयास करके बच जाना चाहिए जीव को। विभीषण जी वही किए हैं। भाई ऐसा जो इतना प्रेम करता था, उसको छोड़कर आए हैं। सामान्यतः रावण जैसा भाई मिले किसी को या रावण के स्वभाव का पति पत्नी मिले तो कौन छोड़ेगा? आज के युग में कौन छोड़ेगा? यही अंतर है शरणागत जीव का और सांसारिक जीव का। देखिए, शरणागति के 6 विधियां बताई गई हैं शास्त्रों में। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड्विधा शरणागतिः। यदि इस 6 सिद्धांतों को, विधि को हम ध्यान में रखें, विभीषण जी सब में सफल हो रहे हैं। आनुकूलस्य संकल्पः, जो भगवान के मार्ग में अनुकूल हो उसका संकल्प करना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लंका में रहकर भी भगवान की भक्ति को उन्होंने नहीं छोड़ा। कैसे भी रावण के साथ साठगांठ करके, मिली भगत करके अपने धर्म का निर्वहन करते रहे। हनुमान जी के आने पर भी ऐसा नहीं कि बोले कि
मैं नहीं मिल सकता, इसलिए आप यहां से चले जाओ। अगर मेरा तो सब कुछ पता नहीं नष्ट हो जाएगा अगर कोई देख लिया तो। उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया, अनुकूल जो था उसको कभी नहीं छोड़ा। रावण के हित की जो बातें थी समय आने पर उसको अवश्य कहा, कोई चीजों को छोड़ा नहीं। इसलिए अनुकूल को, अनुकूलता को नहीं छोड़ना चाहिए। जो अनुकूल भगवान की भक्ति में अनुकूल हो, कष्ट सहकर भी उसको करना चाहिए। अधिकतर पहली चीज ही जीव की छूट जाती है। भगवान के मार्ग में जाने के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उसको सरलता से छोड़ते जाता है। बाद में देखते हैं, अभी तो प्रतिकूल चीजों को आने उल्टा चलता है। प्रातिकूलस्य वर्जनम, भगवान के मार्ग में जो प्रतिकूल हैं उनको छोड़ देना चाहिए। रावण जैसे भाई को छोड़ दिया उन्होंने। राज करते थे, बड़े बड़े पद को संभालते थे, छोड़ दिया उन्होंने। परिवार में किसका क्या होगा इस भय को उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए अनुकूलता को पकड़ करके, प्रतिकूलता को छोड़ करके वे भगवान के पास आए हैं। और दो और चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। रक्षिष्यति विश्वासो, रक्षिष्यति, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। और दूसरा है गोप्तृत्व वर्णम तथा। अब ये दोनों क्या हैं? एक तो है कि भगवान विश्वास करेंगे, सबको पता होता है। जो साधना करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि भगवान तो हमारी रक्षा करेंगे, परंतु वे शरण भगवान के नहीं संसार के जाते हैं। अब मेरा इतना हो जाएगा तब, ऐसा हो जाएगा तब, ये चीजें कर लूंगा तब, ये चीजें जब तक सिद्ध नहीं होती तब तक मैं भक्ति आरंभ नहीं करूंगा। हाँ, भगवान रक्षा करेंगे, वो तो देख रहे हैं, वो सब कुछ करते हैं। गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान विश्वास करेंगे इसलिए उनका वर्ण कर लेना कि वे ही मेरी रक्षा करेंगे और कुछ नहीं करेगा। भगवान रक्षा करेंगे और वे ही रक्षा करेंगे, इस भावना को धारण, वर्ण कर लेना, उनको अपना लेना। जैसे विवाह होने पे कन्या और वर एक दूसरे का वर्ण कर लेते हैं, तो एक दूसरे के हो जाते हैं। उसको लिख करके कहीं रोज याद नहीं करना पड़ता कि मेरा विवाह हुआ है, ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी है। ऐसी कोई याद करने की चीज नहीं रह जाती, वर्ण होते ही हो जाती है बात। वैसे ही गोप्तृत्व वर्णम, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, ये वर्ण हो जाए और कोई नहीं करेगा। न तो धन करेगा, न तो परिवार के करेंगे, न समाज करेगा, न देश करेगा, न मेरा अपना कोई वैभव करेगा, न पद करेगा। कोई भी वस्तु संसार की या व्यक्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकता, केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं और भगवान करेंगे। ये दोनों बातें बड़ी आवश्यक हैं। जैसे वहां पर बोले कि अनुकूलता को ले लो, प्रतिकूलता को छोड़ दो, एक ही नहीं बोलो, दोनों बोले कि सत्संग करो और कुसंग को छोड़ दो। कई बार हम दोनों साथ में लेकर चलते हैं, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, जिससे कहते हैं ना थोड़ा बैलेंस बना के रखते हैं। तो विभीषण जी ने बैलेंस नहीं बनाया, क्योंकि अब तक बैलेंस बना रहे थे। हनुमान जी आए थे तभी भी वो बैलेंस ही बना रहे थे, इसीलिए रावण की लात खानी पड़ी उनको। तब उनको लगा कि अब बैलेंस बनाने से काम नहीं चलेगा, अब संतुलन रामचंद्र जी के यहां चलकर ही होगा, यहां तो संतुलन नहीं होगा, ये असंतुलित जीवन को कर देगा। इसलिए आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। उसके बाद में आत्मनिक्षेप, सदैव विनम्र होकर दंडवत भाव से भगवान की शरण में रहना। और कार्पण्य, मेरे भीतर कोई गुण नहीं है जिससे मैं भगवान को पा सकता हूं। दीनता का भाव हो, बिना दीनता के भाव से भगवान को जीता नहीं जा सकता, भगवान को पाया नहीं जा सकता। इसलिए यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। देखिए, कई बार ऐसे लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो
तो हम भगवान को जान लेंगे, पढ़ लेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धू बनने के लिए बुद्धिमान नहीं होता, बुद्ध बनने के लिए होता है। अधिकतर होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धू बन जाता है, वो अपनी बुद्धि से संसार को पाता है, बुद्ध नहीं बनता, प्रबुद्ध नहीं बनता, अर्थात भगवान को नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि उस बुद्धिमान व्यक्ति में दीनता नहीं होती। धनवान में भी ऐसे ही होता है, धन से भगवान को नहीं पाया जा सकता, परंतु धन आने पर यदि विनम्रता हो तो धन के सदुपयोग से जीव धर्म के मार्ग में जाकर के भगवान के मार्ग में लग सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से धन के आने पर भी सद्बुद्धि नहीं आती। इसलिए यहां कह रहे हैं आत्मनिक्षेप, दंडवत प्रणाम करे, अपने आप को समर्पित कर दे, परंतु केवल कहने के लिए नहीं कि मैं तो आपका हूं और कोई नहीं है, ये कहने के लिए नहीं। कार्पण्य, दीनता का भाव हो हृदय में भीतर। नहीं तो आदमी प्रणाम भी करते रहता, कुढ़ता रहता है देखकर दूसरों को, ऐसा भी होता है। सत्संग में बैठा रहता है, कुढ़ता रहता है दूसरों को देखकर। क्यों? क्योंकि विनम्रता न हो, कार्पण्यता न हो। इसलिए शरणागति के लिए कार्पण्यता बड़ी आवश्यक है, आत्मनिक्षेप की भावना आवश्यक है। अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करके प्रतिकूलता को त्याग देना। भगवान के अतिरिक्त कोई संसार में हमारी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी भावना से उनको अपना लेना या उनका वरण कर लेना कि वही मेरी रक्षा करेंगे सदैव। विभीषण जिनमें सब कुछ है, इसीलिए लात खा करके वे कहीं और नहीं गए, भगवान के पास आए। हम भी संसार से लात तो पता नहीं खाते रहते, में पता ही नहीं चलता, ऐसे लतखोर हो गए। कहते हैं कि बड़ा लतखोर है, तो हमें लगता है कि ऐसे लतखोर हो जाने पर पता ही नहीं चलता कि लात रोज खा रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। जो कि थे वैसी तभी भी अपनी, कहते हैं कि अपने अभिमान में व्यक्ति मदमस्त है कि हमें तो लात खा करके नहीं तो दाल भात खाकर ही भगवान की शरण में हम आ जाएं, उनको अपना लें कि प्रभु आप ही मेरे हो। बस ऐसी भावना से ही प्रभु हम पर रीझ जाएंगे। यही विभीषण के प्रसंग में यहाँ है। आगे विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु कुशल तो आप पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता अब तक कुशल थी या नहीं, लेकिन अब कुशल है आपके चरण कमलों को देखकर। विभीषण जी ने नहीं कहा कि सब मंगल था, आई एम डूइंग गुड, ऑल राइट, ऐसा कुछ नहीं। विभीषण ने कहा कि अब कुशल है, अब तक जो था मुझे नहीं लगता कुशलता है। अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया। जा तुम कीन्ही जान जन लाया, आपने मुझ पर कृपा की है अपना समझ करके। यही भाव भक्ति में मुख्य है कि भगवान अपना जाने हमें और हम भगवान को अपना जाने, बस यही है। ऐसा करके भगवान ने दया की है, इसीलिए कुशलता है जीवन में। कहते हैं जब तक जीव के मन में आप नहीं बसते तब तक उसके हृदय में काम ही रहता है, संसार रहता है। जब आप बस जाते हो तो संसार वहां से निकल जाता है, या उसका संसार आपमय हो जाता है, राममय हो जाता है। इस प्रकार कह करके कह रहे हैं हे प्रभु कुशलता मेरी कहां से रहती कि मेरे हृदय में तो लोभ मोह मच्छर मद मान यही सब मेरे हृदय में बसा था, इसीलिए मैं आज तक आपकी शरण में नहीं आया। विभीषण जी इन शब्दों से अपनी ही स्थिति बता रहे हैं। अगर हम ध्यान से चौपाइयों को देखें, कह रहे तब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक कामनाओं को तज करके
कोई व्यक्ति आपकी शरण में नहीं आता, अर्थात कामना को नहीं तजता। मैं अब तक कामनाओं में पड़ा था, अब तक मैं लोभ में पड़ा था, क्योंकि भाई ने मुझे बड़े बड़े पद दिए थे, लोभ थे, मोह था कि रावण जैसा भाई मेरा अपना है, ऐसी भावना में मैं मदमस्त था। इसलिए हनुमान जी जैसे संत को मिलने के बाद भी मैं इतने दिनों तक वहां बना रहा, नहीं तो लात खाने की आवश्यकता क्या होती। मोह ही तो था जो मैं समझ नहीं पाया कि रावण कभी नहीं सुधरेगा। मत्सर, मद और मान, कुसंगियों के संग रहकर भी मैं भी मत्सर भाव में एक दूसरे के धन संपत्ति पद को देख करके किसका बड़ा है किसका छोटा, ऐसी भावना में था। मद और मान, मुझे भी मद था अपने पद का, रावण के परिवार का होने का, भाई होने का, और मान मुझे मिलता था। इन्हीं जंजीरों में मैं बंधा था, इसलिए आज तक नहीं आया। तब तक आपको अपने हृदय में नहीं बसाया था, पूजा पाठ सब कुछ करता था, आपके नाम को भी जपता था, लेकिन हृदय में नहीं बसाया था। अब आपको मैंने अपने हृदय में बसा लिया है। इसलिए जब आप हृदय में रहोगे, धनुष और बाण को धारण किए, तो वहां पे न तो काम रहेगा, न तो क्रोध होगा, न तो लोभ होगा, न तो मोह होगा, न तो मद होगा, न मत्सर होगा, न मान की भावना होगी, सब भाग जाएंगे। इसलिए आज मैंने आपको अपने हृदय में बसा लिया है। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। आप तो धनुष बाण धारण किए हुए मेरे हृदय में बसे हैं, इसलिए आप इन सब दुर्भावनाओं को, कामादि दुष्टों को मार करके भगा दीजिए। हे नाथ, ममता थी मेरे मन में। ममता कैसी थी? तरुण ममता थी, क्योंकि ममता बूढ़ी हो जाती है तो उतना नहीं बांधती, लेकिन जब तरुण होती है तो बांधती है। कहते हैं ममता मेरी जो थी तरुण थी, छोड़ नहीं रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। ममता बूढ़ी हो जाना अर्थात जब कोई बताता है तो पता चलता है कि हाँ ममता है। अब जब ममता तरुण हो तब कोई लाख समझाए, हमें वही बुरा लगता है कि हमें सिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ममता तरुण तमी धियारे, राग द्वेष उलूक सुखकारी। राग द्वेष लोक सुखकारी, राग द्वेष लोक सुखकारी। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष लोक सुखकारी। देखिए ममता ऐसी एक जंजीर है, इसको ऐसे समझते हैं जैसे मान लो कोई लकड़ी हो, उसको लोहे की जंजीर से बांध दिया गया, तो आग लग जाने पर लकड़ी तो जलकर भस्म हो जाती है, लेकिन जंजीर ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। ऐसी ये ममता है। शरीर बूढ़ा होते जाता है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति धीरे धीरे क्षीण होते हैं, प्राण शक्ति क्षीण होती है, परंतु ये बनी रहती है। इसको लगता है कि ये सब कुछ अभी भी कर लेगी, इसीलिए आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी ममता पहले से भी अधिक हो जाती है। नाती पोते इनमें हो जाती है। थोड़ी और अवस्था रही तो इनके भी और जो परिवार बढ़ते हैं उसमें हो जाती है। तो बड़ी भयंकर जंजीर है। इसलिए कह रहे हैं ममता तरुण तमी अंधियारी, जैसी अंधेरी रात हो उसमें उल्लू को खूब आनंद आता है, और अगर प्रकाश हो जाए तो गायब हो जाता है, वो कहीं दिखता नहीं, अदृश्य हो जाता है। कह रहे वैसे ही अभी तक मेरे हृदय में ममता बड़ी तरुण थी, क्योंकि अंधकार था, आप नहीं थे। आज आप मेरे हृदय में प्रकट हो गए हैं, इसलिए मैं अब पहचान पा रहा हूं कि मेरी ममता बड़ी तरुण थी, जिसके कारण मैं इतने दिनों तक बंधा था, और आप इतने पास में थे, समीप में थे, फिर भी मैं नहीं आया आपसे मिलने के लिए। इस प्रकार कहते हैं हे नाथ, अब मैं आपके चरण कमलों को देख करके पूर्ण रूप से कुशल पूर्वक हूं, मेरे भीतर कोई भय नहीं रहा, और मेरे मन में त्रिताप का भी कोई दुख नहीं है कि आगे क्या होगा,
मेरे अपने लोगों से क्या होगा या संसार में क्या होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। न तो इस शरीर से, न तो दैहिक दैविक भौतिक किसी भी ताप का मेरे मन में कोई भय नहीं है। परंतु ये सब कह रहे हैं, उनके मन में दीनता है कि नहीं है इसका भाव आगे है। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि अब मैं, कोई आदमी 20 से यही चौपाई पढ़ ले कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, केवल इतना ही, और अगला न पढ़े, तो वाह, अब विभीषण जी को किसी प्रकार का डर नहीं है। अधिकतर हम भी ऐसे कहते हैं, लेकिन हम आगे की चौपाई भूल जाते हैं। विभीषण जी पूरी बात कह रहे हैं, और उसको पूर्ण करने के लिए, शरणागति को दिखाने के लिए, शरणागति को पूर्ण रूप से बताने के लिए भगवान से अपनी दीनता कह रहे हैं। मैं निश्चर, मैं निश्चर हूं। और कैसा निश्चर हूं? स्वभाव से निश्चर हूं। कभी कभी कुछ दुष्टों के साथ रहने पे दुष्टता आ जाती है, परंतु जल्दी ही नष्ट हो जाती है उनका साथ छूटने पर। ऐसा मेरा नहीं है। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, मैं निश्चर, मैं निश्चर, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव। इसलिए जब मेरा स्वभाव दुष्टता का है, अधमता का है, तो कभी मैं शुभ आचरण नहीं कर सकता। इसलिए आज तक मैंने कोई आचरण अच्छा नहीं किया है। शुभ आचरण हीन नहीं खाऊं, आचरण हीन नहीं खाऊं। परंतु मेरा सौभाग्य बहुत अच्छा है। दुष्टों के घर में, निश्चर के घर में मैंने जन्म लिया, स्वभाव से अधम रहा, कभी मैंने कोई सत्कर्म नहीं किए, परंतु आपकी कृपा थी, उसी से मैं बच गया। जा स्वरूप मुनि ध्यान सौभाग्य नहीं, मेरा अहोभाग्य है। अर्थात मेरे भाग्य को देखकर जो सौभाग्यशाली, अतिशय सौभाग्यशाली लोग हैं, वे लोग सिहाते हैं, आश्चर्य करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मेरा भाग्य अहोभाग्य है। जिन भगवान के चरण कमलों को देखने के लिए ब्रह्मा, शिव आदि बड़े बड़े देवता भी ध्यान करते हैं, वही प्रभु अपने चरण कमलों को मुझे ऐसे ही दे दिए हैं। ये मेरा सौभाग्य है। मैंने इसके लिए कोई तप, कोई योग, कोई साधना, कोई भक्ति नहीं की है। ये विभीषण जी की दीनता है। उनकी वचन को सुन करके अब भगवान कहते हैं, हे सखा सुनो, तुम मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव ही वही हो तो प्रशंसा की क्या बात है। जैसे कोई कहे कि जो चीनी है बड़ी मीठी है, ये तो उसका स्वभाव है, इसमें प्रशंसा क्या है। कह रहे ये तो मेरा स्वभाव है, मैंने कोई नई चीज नहीं की है। अब रामचंद्र जी ऐसा नहीं कि अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने स्वभाव को हम
जो संसार के लोग हैं उनको बताना चाह रहे हैं, जो अज्ञ हैं जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताना चाह रहे हैं, जिससे हम उनको अपना माने। यदि वे नहीं बताएंगे तो हम उनको जानेंगे कैसे? इसलिए भगवान कह रहे हैं, सुनहु सखा नीच कहूं स्वभाव, जान भुषुंडे शंभु गिरि जाओ। क्या स्वभाव है? अब किसी का स्वभाव हो उसको कौन जानते हैं ये भी निर्भर करता है। और कोई व्यक्ति कहे कि मेरा स्वभाव रावण जानता है, तो रावण तो वही चीजें जानेगा जिसमें उसकी रुचि होगी, और क्या जानेगा। एक मदिरा पान करने वाला व्यक्ति मदिरा से संबंधित चीजों के ही या उससे संबंधित व्यक्तियों के ही स्वभाव को जानेगा, क्योंकि उन्हीं के संग रहता है, उन्हीं से अपना मन जोड़कर रखता है, उन्हीं को पाने का प्रयास करता है। इसलिए स्वभाव जानते कौन है वो महत्वपूर्ण है। जान भूषुंडे शंभु गिरि जाओ, जान भूषुंडे शंभु गिरि जाओ, जान भूषुंडे शंभु गिरि जाओ। नर नारी पशु पक्षी सभी मेरे स्वभाव को जानते हैं। जो मुझे प्रेम करते हैं वे मेरे स्वभाव को जानते हैं। क्या स्वभाव है? भगवान अपने स्वभाव को बता रहे हैं। जो नर होई चराचर तोहि, आवै सब शरण तति मोहि, तजि मद मोह कपट छलनाना, करौ सत्य नहीं साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कई ममता तागे बटोरी, मम पद मनहि बांधे गरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछुआई, हर करो भल नहीं मनमानी। अस सजन मम उरव सखी से, लोभी हृदय बसई देश। मसारी की संत प्रिय मोरे, हरौ देह नहीं आन निहोरे। सद्गुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, हे नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। यहाँ भगवान तीन श्रेणी के भक्तों की बात कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं, कोई कितना भी द्रोही हो परंतु मेरी शरण में आए रक्षा करवाने के लिए, भयभीत होकर के मेरे पास यदि आ जाए तो मैं उसके तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य तेहि साधु समाना। यहाँ पे कई बार लोग तजी सोचते हैं कि वो तज करके आए। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं मैं उसके मद मोह कपट छल को नहीं देखता। यहाँ पे तजी का अर्थ यह है मैं उसको ध्यान नहीं देता। करऊं सद्य तेहि साधु समाना, उसको मैं तुरंत साधु मान लेता हूं। अब चेसु दुराचारो भजते मामन निभाग, साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सब। भगवान कहते हैं कि मैं उसको व्यवस्थित मान करके उसको साधु मानता हूं। यहाँ पे रामचंद्र जी कह रहे हैं मैं उसको तुरंत साधु मान लेता हूं, वो साधु हो जाता मेरे लिए, क्योंकि मैं ही उसके अन्य चीजों को ध्यान नहीं देता, हटा देता हूं। केवल भयभीत होकर जब मेरी शरण में आता
ये पहली श्रेणी के भक्तों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान ध्यान दें इन सब चीजों को तो फिर क्या ठिकाना है किसी का, कौन भगवान के सम्मुख जाने के योग्य बचेगा। यदि व्यक्ति आ गया उस तरह से, भगवान वैसा मानने लगते हैं कि भाई तुम साधु हो, अब साधु ही रहना है या साधु से ऊपर उठना है, वो बातें आगे कह रहे हैं भगवान कि आ जाए, उसके बाद जब मैं अपना लूं, साधु कह दूं, तो उसको क्या करना चाहिए। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरक शोक भय नहीं मनमाई। जननी जनक बंधु सुधारा, तन धन भवन सुहित परिवादा, जितने भी माता पिता भाई बंधु परिवार धन संपत्ति है, देह गे है, इन सब की ममता को तब मुझसे जोड़ दे। घर मेरा नहीं, मेरे प्रभु का है। मेरे संबंध में जो भी लोग मिले हैं, इन सब को मैं अपना ममता न जोड़ करके सभी को भगवान के साथ संबंध मान करके देखूं और वैसे ही व्यवहार करूं। जब इस प्रकार अपनी ममता को भगवान के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं, जैसे माता से प्रेम कितना करते हैं, भगवान को ही माने कि मेरे माता हैं वास्तविक, पिता को करते हैं मेरे वास्तविक पिता हैं, ऐसा मानना बड़ा कठिन है। पत्नी पति इतने हमारे समीपी हैं, भगवान को मानने की वे मेरे अपने, वही मेरे स्वामी। पुत्र पुत्री को जैसे हम मानते हैं, धन को जितना प्रेम करते हैं, अपनी वस्तुओं को, ऐश्वर्य वैभव को कितना प्रेम करते हैं, भगवान की यदि माने, यही बड़ा कठिन है। लगता है बड़ा सरल है, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर कोई ऐसा करता है तो उसको मैं क्या करता हूं, अब तक तो साधु मान रहा था, उस साधु को उठा करके मैं अपने हृदय में बसा लेता हूं। और कैसे बसाता हूं, जैसे लोभी अपने हृदय में धन को बसाता है, सदैव याद रखता है, भूलता नहीं है। उसको कोई याद नहीं दिलाना पड़ता, भैया लाभ हानि का थोड़ा ध्यान दो, उसको ध्यान सदैव 24 घंटा रहता है। भगवान कहते हैं वैसे ही मुझे उस भक्त को अपने हृदय में बसाकर मैं उसको सदैव स्मरण करता हूं। तो यहां तक तो बात ठीक है। आगे तीसरी श्रेणी की भक्त कहते हैं तुम्हारे जैसा अगर कोई संत हो तो धरऊं देह नहीं आननी हो रे, मैं तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही अवतार लेता हूं। देखिए भगवान का अवतार सगुण भक्तों के लिए ही होता है, निराकारियों के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं, वो उनको मानते ही नहीं, कहते माया रूप है वो। भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं अवतार सगुण भक्तों के लिए लेता हूं। सगुण उपासक परहित निरति नेह दृढ़ नेम, परोपकार की भावना हो हृदय में, सगुण रूप से मुझे माने, प्रत्येक जीवों में या प्रत्येक परिस्थिति में मेरा अनुभव करे, मेरा दर्शन करे, मेरे भक्तों का, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करे। कहते हैं वो व्यक्ति मुझे प्राण के समान प्रिय है। जब प्राण निकलने का समय आता है तो लोभी का लोभ भी चले जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं एक तो साधु है, दूसरे को मैं अपने हृदय में लोभी की तरह बसाता हूं, लोभी धन जैसे बसाता है वैसे, और तीसरे को अपना प्राण समझता हूं। तो ये बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कहते हैं, इसलिए तुम मेरे प्राण के समान हो, क्योंकि तुम मुझे सगुण रूप में भगवान ही मानते हो, इसीलिए आए हो। नहीं तो तुम क्यों आते? तुम कहीं और बैठकर योग साधना करने लगे, तुम्हें पता था मैं यहाँ विराजमान हूं, तो मेरी शरण में आए हो। ये बड़ी कठिन बात है समझना। देखिए जैसे हम भागवत पुराण में भी देख रहे हैं कि गोपियां, ग्वाल बाल छोटे से भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, उनकी शरण में जाते हैं। ये शरणागति है। चाहते तो कुछ और मानने लगते, परंतु शरणागति में सगुण जो भक्त, सगुण उपासक होता है, वो भगवान को अपना मानता है, उनकी ही शरण में जाता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं, आगे फिर से कहते हैं कि तुम्हारे भीतर सभी गुण हैं, तुम अपने आप को अधम या निश्चर के वंश में जन्मा हुआ ऐसा मत सोचो, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। अब देखिए भगवान ने
विभीषण के किसी भी कमी को, किसी भी दुर्गुण को नहीं देखा। विभीषण कह रहे हैं मेरे भीतर काम है, मत्सर्य है, मोह है, मद है, मान है, लोभ है, राग और द्वेष है, परंतु भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे हृदय में ऐसा होता तो मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। मुझे तुम प्रिय क्यों हो? सकल गुण तोरे। जो शरणागति में आ गया भगवान के, उसके पास सभी गुण हैं, नहीं तो भगवान के पास क्यों आता? जैसे ऐसे समझो, लोभी व्यक्ति धनवान के पास जाता है, कामी व्यक्ति कामनाओं को पूर्ण करने वाली वस्तुओं के पास जाता है, जो पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है वो वैसे व्यक्तियों के पास जाता है, तो वो एक एक चीजें पाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है, अर्थात भगवान के पास जो कुछ है वो उसको ही सर्वस्व मानता है। जितने भी गुण हैं सब भगवान में सदैव सर्वथा विराजमान है। वो उन गुणों से आकर्षित होकर भगवान के पास जाता है, उनकी शरणागति लेता है, इसलिए उसके हृदय में सभी गुण विराजमान हो जाते हैं भगवत कृपा से। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मेरे मोरे। ऐसी बात सुनते ही सभी बंदर भालू भगवान की जय जयकार करने लगे। जय हो कृपा बरूथा, कृपा के समुद्र भगवान आपकी जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कई वाणी, नहीं अगाध सब नाम जानी। विभीषण जी भगवान के चरण कमलों पे गिर पड़ के बार बार अपने भाग्य की सराहना करते हैं और फिर आगे कह रहे हैं विभीषण जी अब फिर से कह रहे हैं, इसलिए कि भगवान ने 2 बार उन्हें लंकेश कहा। पहले भी लंकेश कहा था, अब भी लंकेश कहा। शरणागति में जब आए थे तो पहला शब्द भगवान ने लंकेश कहा, शरणागति पूरी हो गई, अब भी भगवान लंकेश कह रहे हैं। तो विभीषण के मन में एक संकोच उत्पन्न हुआ कि आप कह तो सही रहे हो, क्योंकि उसी भाव से तो मैं यहाँ आया था, लेकिन अब वो भाव नहीं है। यदि आप अंतर्यामी, आप तो है ही हैं, तो आप मेरे इस भाव को क्यों नहीं देखते कि जब मैं लंका से चला था तो मन में इच्छा थी कि मैं राजा होता, तो परंतु अब मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए विभीषण जी भगवान को संकुचित होकर के, लज्जित होकर के कह रहे हैं, हे नाथ सुनहु देव सचराचर स्वामी, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल अंतर्यामी, प्रणत पाल अंतर्यामी, कछु प्रथम वासना रही, कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस शोभहि, प्रभु पद प्रीति सरिस शोभहि। हे देव सचराचर स्वामी, मेरे भी स्वामी हैं, मेरे हृदय में भी आप विराजमान हैं। इसलिए 2 चीजें कह रहे हैं, प्रणत पाल हैं। अगर आप प्रणत पाल जाने जाते हैं तो मैं आपके प्रणत हूं, मैं शरणागत हूं, मेरा पालन कीजिए। मुझे लंकेश कह करके मुझे पालन करने के लिए मत कहिए। मैं पालन करने, क्योंकि राजा तो पालन करता है, कहते हैं मैं पालन करने योग्य नहीं हूं, आप मेरा पालन कीजिए। और उर अंतर्यामी, आप हृदय में रह करके अंतर्यामी हैं। मेरी भावना को आप फिर से देख लीजिए। पहला वाला जो आपने एक बार देखा था, अब फिर से देखिए, अब नहीं है। हाँ, पहले थी, उर कछु प्रथम वासना रही। जब मैं वहां से चला था तो हृदय में वासना थी, मेरे इच्छा थी, परंतु अब आपके चरण कमलों में जब प्रेम हो गया, इस प्रेम के सामने कोई वासना टिक नहीं सकती, तो धुल करके बह जाती है। इस प्रकार जब कहते हैं
और आगे कहते हैं कि अब जो मेरी अगर आप कुछ देने की बात कह रहे हैं तो भगवान शिव जी जिस प्रकार की भक्ति को पाए हैं वैसी अनपायनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा एवमस्तु, भक्ति तुम्हें मिल गई। और परंतु वहां लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण सिंधु से जल को ले आइए, मैं इनका अभिषेक करूंगा। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। विभीषण जी बोलने लगे प्रभु जी नहीं। भगवान ने बोला कि नहीं, हाँ, कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में इच्छा नहीं, फिर भी ये मेरी इच्छा है। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। कहते कि मैं अपना दर्शन जब किसी को देता हूं तो अपनी इच्छा, जो मेरी इच्छा होती है, मैं उसको कुछ भी दे सकता हूं। ये भी शरणागत भक्त को या शरणागत भक्त का लक्षण है कि भगवान जो कुछ दे उसको ले ले। इसलिए यहां पे कह रहे हैं मोर दरस अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन किसी को हो और उसको कुछ न मिले ये असंभव है। इसलिए मैं तुम्हें लंकेश जो कह रहा हूं तुम्हारा राजाभिषेक करूंगा। ऐसा कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के जल को लेकर के विभीषण जी का राजाभिषेक कर दिया। देवताओं ने आकाश मंडल में प्रकट होकर के पुष्पों की वर्षा की। और यहाँ पे कह रहे हैं कि रामन क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरद विभीषण राखे दीन राजखंड। रावण जैसे दुष्ट के क्रोध से जलकर जो आए थे, भगवान ने उस अग्नि से बचा करके इनको राज्य दे दिया। जिस राज्य को पाने के लिए, कौन सा राज्य दिए, जिसको पाने के लिए रावण ने अपने 10 सिर को काट काट करके चढ़ाया था। ऐसी घोर तपस्या की थी, वो राज्य भगवान ने बिना संकोच के, या यहाँ पे संकोच कह रहे हैं, संकोच करके भगवान ने विभीषण को दी। संकोच इसलिए कह रहे हैं कि विभीषण जी इनको भगवान कह रहे हैं, मान रहे हैं, जान रहे हैं, इसीलिए शरणागत आए। त्रिभुवन इनके अधीन है। विभीषण जी की ही सहायता से हनुमान जी सीता जी की शोध कर पाए। आप राजा भी हैं, आप भगवान भी हैं, और आप यदि दे भी क्या रहे हैं, लंका कौन सी बहुत अच्छी चीज है। कोई कहे कि लंका के राजा हैं, ये कोई बड़ी अच्छी वस्तु नहीं है। कोई अच्छा राज्य हो, वहां के जैसे ध्रुव लोक के राजा बन गए, वो बड़ी बात है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी संकोच में है कि मैं दे भी तुम्हें रहा हूं तो क्या, लंका का राजा, वो भी क्या उधार। ऐसा नहीं कि अब से हो गए, उधारी पे है। तो इन चीजों को सोच सोचकर भगवान के हृदय में बड़ा संकोच हो रहा है कि कोई ढंग की वस्तु या ढंग का राज्य मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा, और जबकि तुमने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया। तज मत मोह कपट छलनाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहित परिवारा। सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए हो और मैं इतना कृपण हूं, या ऐसी मेरी परिस्थिति है कि मैं तुम्हें दे नहीं पा रहा हूं। इस बात से भगवान श्री रामचंद्र जी के सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, जिसको पाने के लिए रावण ने 10 सिर काट दिए थे, वैसी संपदा को संकोच करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को दे दिया। यही अंतर है, संसार की वस्तु को भगवान से दूर रहकर पाने के लिए आदमी अपना सर्वस्व गंवा देता है और पाता कुछ नहीं है। मैं तो कई बार चिंतन करता हूं कि लोग कहते हैं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट गाय, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस कहां है? वो क्या पाने के लिए दिन रात लगा है? अपना जीवन जो सर्वस्व था वो लगा दिया, अपना समय लगा दिया, अपने परिवार के साथ कभी समय नहीं बिताया, सब कुछ करता रहा, पाता रहा, और अंत में उसको छोड़कर वो चला जाता है चट्ट से, पता भी नहीं चलता। तो उसकी बुद्धिमत्ता कहां है? वो कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है? बुद्धिमान तो विभीषण जी हैं, जिस संपत्ति को पाने के लिए रावण ने इतनी तपस्या की, 10 हजारों वर्षों तक काट काट के सिर चढ़ाया, और उसको कभी शांति से जी नहीं पाया। वहां विभीषण को भगवान ने बलपूर्वक कहा कि ये ले भैया। विभीषण जी कह रहे हैं नहीं, भगवान कह रहे हैं कि लो। इसलिए भगवान हमारे साथ रहें, भगवान को हम अपना माने, अपने कर्तव्य को करें, जो मिल जाए वही राज्य हमारे लिए सब कुछ है। उसी में शांति है, उसी में आनंद है। भगवान की हां में हां
और उनकी ना में ना, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्नता और उनकी अप्रसन्नता में अप्रसन्नता, यही भाव हमें रखना चाहिए। ऐसा कह करके आगे रामचंद्र जी पूछते हैं, यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं जो सर्वज्ञ हैं, सर्वरूप हैं, सब रहित और उदासी हैं, अर्थात सर्वत्र जो विद्यमान हैं कण कण में, वे प्रभु पूछ रहे हैं कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र को क्या किया जाए, इसको पार कैसे करेंगे। केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, गंभीर जल को कैसे पार करेंगे। जिनके कृपा कटाक्ष से, जिनके चरण कमलों की रज से जीव भव सागर जो अथाह है उसको तर जाता है गोपद इव, छोटे से गऊ के खुर के समान लांघ जाता है। वे प्रभु विभीषण से पूछ रहे हैं कि केहि विधि तरिय, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। ऐसा न हो कि विभीषण जी कहते कि प्रभु सब लोग तो तैरना जानते ही हैं, तैर के चलें, या कई लोग उड़ सकते हैं, कुछ लोग उड़ कर चलें। तो यहां कह रहे हैं सब तो नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि समुद्र के भीतर विविध प्रकार के भयंकर जल जंतु हैं, इसलिए तैर कर नहीं जाया जा सकता। अति अगाध है ये, और ऐसा इतना दूर है कि अगर जीव जंतु न भी हों तो तैरना कठिन है। इसलिए ऐसा उपाय बताओ कि सभी लोग तर जाएं यहां से। तो विभीषण जी बताते हैं, प्रभु जी वैसे तो आपका जो धनुष बाण है वो चाहे तो सुखा सकता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मर्यादा का पालन कीजिए। आप समुद्र से प्रार्थना करके इससे पूछिए कि कैसे होगा प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति को सुखा देना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं, नष्ट कर देना कोई अच्छी बात नहीं, मर्यादा को तोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए आप इससे प्रार्थना कीजिए। ये तो आपका कुलगुरु है, ये आपके पूर्वजों ने ही तो बनाया है समुद्र को। समुद्र को आपके पूर्वजों ने बनाया, सगर ने। इसलिए आप इनसे प्रार्थना करेंगे तो जल्दी ही मार्ग बता देगा। दूसरा, ऐसे सोचिए कि भव सागर रूपी समुद्र को पार करने के लिए भी तैर कर कोई पार नहीं कर सकता। प्रार्थना का मार्ग ही सरल मार्ग है, उसी से पार हुआ जा सकता है। इसी से कह रहे हैं कि बिन प्रयास सागर तरही, बिना प्रयास से तर सकते हैं। तो यहां भगवान समुद्र संसार सागर तरने की बात कर रहे हैं। अब सागर को तर करके या पार करके लंका में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भव सागर भी ऐसी भयंकर है। इसके लिए भी हमें चिंतन करना चाहिए। यदि संसार के सागर को पार करने के लिए रामचंद्र जी को चिंतन करना पड़ता है, विचार विमर्श करना पड़ता है, तो भव सागर ऐसे ही नहीं तरा जा सकता। हमें चिंतन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे भव सागर को तर जाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, कर्तुम अन्यथा कर्तुम, समर्थ होते हुए भी विभीषण जी का मान रखने के लिए, क्योंकि नए नए सखा बने। याद होगा जब सुग्रीव को सखा बनाए थे, उनसे भी पूछे थे कि अब क्या करना चाहिए। तो सखा तो बना लिए, तो भगवान देखते हैं कि हमारे सखा हमारे लिए क्या करते हैं। इसलिए यहां पर विभीषण जी ने भी अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का जो था उचित उपयोग करके भगवान को सही मार्ग बताया कि समुद्र को सुखा लेना ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, या आपके संकल्प का खेल है, परंतु आप
सगुण रूप धारण करके मनुष्य मात्र को शिक्षा देने के लिए आए हैं। इसलिए जो मर्यादा की शिक्षा है आप वही दीजिए जिससे जीव या आने वाले लोग आपका अनुकरण कर सके। इसलिए प्रकृति के साथ कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, सक्षम होते हुए भी। आज भी प्रकृति के साथ अतिक्रमण ऐसा हो गया है कि कब ये नष्ट होगा हमें नहीं पता। बड़े बड़े बांध बने, बांध तो बनते थे पहले भी, परंतु जितने स्तर पे बांध इस समय बने हैं संसार में कि जिस देश में भी बांध अगर टूटे तो देश नष्ट हो जाएगा। और क्या नहीं टूटेगा? टूटना ही है, समय की बात है। इतना ही नहीं, प्रकृति के अन्य भागों का, अन्य प्रकृति के स्वरूप का भी शोषण ऐसे ही है। जल का शोषण, समुद्र का शोषण, पृथ्वी का शोषण, वायु का शोषण, सब चीजें शोषित ही हैं इस समय। इसीलिए जीव भी शोषित ही है, कोई प्रसन्न नहीं है। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी समर्थ होते हुए भी विभीषण जी की बात सुन करके समुद्र से प्रार्थना करेंगे। आगे की कथा को अगले सप्ताह में श्रवण करेंगे। राम राम। सीताराम 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 सीताराम